हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मार्वल प्लेस की एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एमसीयू की एक और डिज्नी प्लस सीरीज मिस मार्वल का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और पहले ही एपिसोड के साथ ही इसने हम फैंस का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आज हम इसी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स छुपाए हैं इसमें मार्वल ने, और साथ ही हम उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारी आंखों के सामने थी पर बहुत लोगों ने उसे मिस कर दिया होगा, क्योंकि वी वर आल्सो ब्लाइंडेड बाय द लाइट्स। डिड यू सी व्हाट आई डिड देयर? नेवर माइंड। तो गाइस, मेरा नाम है साहिल सिंह मोनस और अब इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में दूसरों की लड़ाइयां नहीं देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये सीरीज बेस्ड है मिस मार्वल के इशू नंबर 1 नो नॉर्मल से। तो जिन्हें भी नहीं पता तो मैं बता दूं कि मिस मार्वल स्टोरी है एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली पाकिस्तानी लड़की की जो कि फैन होती है कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल की, और फिर आगे चल के उसे भी पावर्स मिलती है और वो एक सुपर हीरो बन जाती है। तो सीरीज के स्टार्ट होते ही हमें मार्वल का टाइटल कार्ड दिखाया जाता है जिसमें अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला डॉक्टर स्ट्रेंज और मून नाइट भी ऐड हो गए हैं, और बैकग्राउंड में हमें द वीकेंड का सॉन्ग ब्लाइंडिंग लाइट सुनाई देता है जो कि ट्रेलर में भी हमें सुनने को मिला था, और इस सॉन्ग को काफी मेटाफोरिकली यूज किया गया है इस शो में। तो पहले शॉट में कमाला के बनाए हुए कुछ डूडल्स दिखाई देते हैं जिसमें से एक ये वाला कुछ वो डॉक्टर स्ट्रेंज के गार्गनटोस जैसा लग रहा है, बट पता नहीं कि ये उसी का रेफरेंस है या नहीं। इस पूरे सीन में हमें कमाला का यूट्यूब वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें वो एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट के बारे में बता रही है कि कैसे कैप्टन मार्वल ने सबको बचाया थैनोस के शिप तोड़ के। फिर एक शॉट जिसमें हल्क को एक मॉन्स्टर को बीच में से ही फाड़ते हुए दिखाया जाता है जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है कॉमिक्स का, जिसमें हल्क ने ऐसे ही बीच में से फाड़ने वाला कांड किया था। बड़ा ही फाड़ू आदमी है। फिर एक नोट जिसमें कैप्टन मार्वल साइटिंग्स लिखा है कि कहां कहां कैप्टन मार्वल को देखा गया अर्थ पे, और फिर एक ड्राइंग एक बर्ड की जो कि एक ईस्टर एग हो सकता है द इन्वेंटर नामक शख्स का, जिसको ग्रेगरी नॉक्स नामक इंसान ने बनाया था। एक्चुअली इसके भी बारे में आगे बताता हूँ, सब्र करो। फिर कमाला खान के शेल्फ पे नजर डाले तो यहाँ जो बुक्स रखी हैं वो है बिटवीन टू स्काइज, जो कि स्टोरी है एक लड़की की जिसके काफी बड़े बड़े सपने होते हैं और जिसको वो हासिल करना चाहती है, जैसे कि कमाला। फिर द स्काई इज एवरीवेयर जो स्टोरी है एक लड़की की। फिर डोंट आस्क मी वेयर आई एम फ्रॉम जो कि कहानी है एक लड़की की। और फिर सीक्रेट गार्डन जो कि कहानी है एक और लड़की की। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। फिर हमें कमाला दिखाती है अपने लैपटॉप की स्क्रीन जिसमें एक क्यूट पिक्स करके फोल्डर होता है। क्यूट पिक्स? सिर्फ पिक्स नाम का फोल्डर बन सकता था, नहीं? फिर एक बहुत तेजी से भागते हुए शॉट में ये ड्राइंग दिखाई देती है जिसमें कैप्टन मार्वल को एक ऑक्टोपस टाइप के मॉन्स्टर जो कि फिर से गार्गनटोस की तरह लग रहा है उसने पकड़ा हुआ है। वैसे ये कैरल डेनवर्स की कैट गूज जो कि एक एलियन स्पेशीज फ्लर्कन रहती है वो भी हो सकती है, बट ये कुछ फ्यूचर में होने वाली चीज का ईस्टर एग तो नहीं। फिर एक डूडल में हेला दिखाई देती है हमें, जबकि हेला अर्थ पे काफी कम टाइम के लिए आई थी और आई डोंट थिंक कि हेला को उस वक्त किसी ने देखा होगा। तो सवाल ये उठता है कि कमाला को कैसे पता चला हेला के बारे में। तो हो सकता है कि एसगार्डियंस अब अर्थ पे ही रहते हैं तो उन्हीं से ये सारी चीजें सामने आई होंगी। और फिर हमारे सामने रिवील होता है स्कॉट लैंग का पॉडकास्ट जो कि दिस पावर्ड लाइफ चैनल पे आता है, जो कि पैरोडी है दिस अमेरिकन लाइफ चैनल की। फिर एक शॉट में कैरल फ्लाई करती है पीछे एक ट्रेल छोड़ते हुए जो कि ईस्टर एग हो सकता है उसके LGBTQ कैरेक्टर होने का, जो कि शायद आगे MCU में रिवील किया जाए। फिर कमाला कैरल को दिखाती है एवेंजर्स कॉन जाते हुए और पीछे साइड में वॉर मशीन का सर होता है आंख मारते हुए, और दूसरे साइड में कैरल का सर रहता है वो भी आंख मारते हुए। ये एक रेफरेंस हो सकता है इन दोनों के कॉमिक्स में रिलेशनशिप में होने का। फिर कमाला ये कहती है कि वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हमें बताएगी कि क्यों उसे लगता है कि थॉर एक गेमर है, जो कि एक रेफरेंस है एंड गेम का जब थॉर सच में एक गेमर होता है। वो कहती है कि न्यू एपिसोड्स एवरी वेडनेसडे, यानी कि जैसे डिज्नी प्लस करता है सेम वैसा ही सिस्टम है उसका भी। फिर हमें पता चलता है कि कमाला की यूट्यूब चैनल का नाम है स्लॉथ बेबी प्रोडक्शंस, जो कि एक कॉमिक रेफरेंस है क्योंकि एक बार कॉमिक्स में कमाला का नाम स्लॉथ बेबी होता है और उसके रूम में स्लॉथ के डूडल, स्लॉथ प्रिंटेड टी-शर्ट और स्लॉथ टॉय भी होता है। ये सीक्वेंस खत्म होता है और कमाला नीचे जाती है जहां हमें ये बेहतरीन लॉन्ग शॉट दिखाई देता है जिसके थ्रू कमाला की पूरी फैमिली और उसका घर हमें दिखाया जाता है, जो कि काफी सिमिलर है उस कॉमिक्स से जिस पे ये सीरीज बेस्ड है। फिर कमाला अपने ड्राइविंग टेस्ट पे जाती है और इसने यहाँ पे एविएटर्स पहने हुए होते हैं अपने आइडल कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल जैसे। फिर ड्राइविंग टेस्ट में फेल होकर जब वो अपने स्कूल जाती है तो स्कूल के बाहर बोर्ड पे कुछ नाम लिखे होते हैं जिसमें से जी विलो विल्सन मिस मार्वल की वही फर्स्ट इशू जिस पे ये सीरीज बेस्ड है उसकी राइटर हैं, और बाकी लोग भी मार्वल के राइटर्स और क्रू मेंबर्स हैं। फिर अंदर हमें दिखाया जाता है कि कमाला को लोग बुली करते हैं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता उस पर, लेकिन मैंने एक चीज ध्यान दी कि पीछे पोस्टर में लिखा होता है डस्टिन फॉर प्रेस इज अ वेरी गुड चॉइस, जो कि नॉड है डस्टिन बेरी का, जो कि मार्वल के सेट बायर है मिस मार्वल और कुछ MCU प्रोजेक्ट्स के जिसमें एंटमैन दिखाई दिया है। ये मिस मार्वल में एंटमैन के रेफरेंसेस कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। फिर ये धमाकेदार स्प्लिट स्क्रीन शॉट आता है और फिर हमें दिखाई जाती है ब्रूनो की शॉप जहां पे वो काम करता है जिसका नाम होता है सर्कल क्यू, और कॉमिक्स में भी ब्रूनो सर्कल क्यू नाम की शॉप में काम करता था।
फिर कमाला और ब्रूनो कॉस्ट्यूम सिलेक्शन करते हैं और ये सीन भी कॉमिक से लिया गया है और बैकग्राउंड में हमें QR कोड दिखाई देता है जिसको अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे आप मिस मार्वल इशू नंबर 1 फ्री में पढ़ सकते हैं। फिर कमाला और ब्रूनो रोड पर जाते हुए डिस्कस करते हैं MCU सुपर हीरोज के मैशअप के बारे में और हमें कई सारे मैशअप दिखाए जाते हैं जैसे कि स्टीम पंक कैप्टन मार्वल, कैप्टन पैंथर, आयरन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल और वेलकारी ऑन अ पेगासस, फिर पेगासस को चेंज करके स्लॉथ, फिर प्रिंसेस मार्वल और ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल। एक्चुअली मुझे तो लगता है ये सारे आइडियाज एक नॉड है मार्वल की इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक बुक जिसमें ऐसे ही सभी मार्वल कैरेक्टर्स को मैशअप किया गया था। फिर कमाला के घर पे उसकी नानी का भेजा हुआ एक पार्सल आता है जिसमें से निकलते हैं ये कंगन टाइप, बैंड्स टाइप, कड़े टाइप, यार हाथ पे पहनने वाला कुछ तो निकलता है। फिर उसकी मॉम मना करती है उसको इसके बारे में जानने से और फिर वो दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ पे वॉल पे भी एक जगह बैंगल्स बने होते हैं और एक दुकान में MDH मसाले रखे होते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल है ये, मेरा विश्वास करो यार, सच कह रहा हूँ। फिर कुछ सीन्स स्किप करते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे कमाला अपने पेरेंट्स को समझा रही होती है कि उसे एक कन्वेंशन में जाना है ना कि पार्टी में, और वहाँ पे वो जाके ड्रिंक नहीं करेगी, जबकि कॉमिक्स में वो सच में एक पार्टी में गई थी जहाँ उसे सबने मिलकर अल्कोहल पिला दिया था और जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर उसी पार्टी में उसे फर्स्ट टाइम पावर्स मिलती है और काफी प्रॉब्लम भी हो जाती है। फिर कमाला और ब्रूनो आपस में टेक्स्ट पे बात करते हैं और उनके टेक्स्ट को हमें काफी क्रिएटिव वे में दिखाया गया है आसपास की सराउंडिंग्स का पूर्ण इस्तेमाल करके। फिर नेक्स्ट डे कमाला के पेरेंट्स उसे कंडीशन रखते हैं कि एवेंजर्स कॉन में जाना है तो हल्क बन के जाओ वरना मत जाओ, तो इस पर कमाला मना कर देती है। गजब बेइज्जती है। कमाला ब्रूनो को फोन करती है ये सब बताने के लिए और ब्रूनो के लैपटॉप पे कैलटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम दिखता है। ये वही जगह है जहाँ से ब्रूस बैनर और रीड रिचर्ड जैसे लोगों ने अपनी PhD की है। फिर कमाला और ब्रूनो किसी बिल्डिंग के छत पे मिलते हैं जिसके बैकग्राउंड में एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है। तो जिस बर्ड के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था द इन्वेंटर नाम का, उसे ग्रेगरी नॉक्स नामक इंसान ने गलती से बना दिया था थॉमस अल्वा एडिसन का क्लोन बनाने के चक्कर में। एक्चुअली थॉमस अल्वा एडिसन का DNA उसने गलती से एक बर्ड के DNA में मिला दिया था और फिर वही बाद में एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी खोलता है और आगे चल के मिस मार्वल का विलन भी बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं कमाला के ड्रीम सीक्वेंस की तरफ जिसमें जब वो बस में चढ़ रही होती है तो एक कॉस्प्लेयर ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हुए एक प्ले द स्टार स्पैंगल्ड मैन विद अ प्लान की बैकग्राउंड डांसर का कॉस्ट्यूम पहना है। ब्रूनो ने टोनी स्टार का गेटअप लिया है और काफी सारे कॉस्प्लेयर्स दिखाई देते हैं MCU सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम्स में। फिर कमाला अपने कॉस्ट्यूम के लिए एक्सेसरीज लेने जाती है एटिक में और उन्हीं बैंड्स को देखती है और यहाँ हमें एक क्लोज लुक मिलता है इन बैंड्स का जिसपे एक स्टार शेप होता है जो कि सिमिलर है क्री वॉरियर्स के सूट पे बने हुए सिंबल से जो कैप्टन मार्वल के सूट पे भी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये कॉमिक्स में दिखाए गए नेगा बैंड्स हों जो कि क्री के सुप्रीम इंटेलिजेंस ने कैप्टन मार्वल को दिया था और फिर उसे नेगेटिव जोन में ट्रैप कर दिया था। फिर एवेंजर्स कॉन में पहुंचते ही पता चलता है कि एवेंजर्स कॉन हो रहा होता है कैंप ली हाई नाम की जगह पे जो कि सेम जगह है जहां कैप्टन अमेरिका का प्रोजेक्ट रीबर्थ वाले मिशन की ट्रेनिंग हुई थी। और लास्ट बार हमने इस जगह को एवेंजर्स एंड गेम में देखा था जब टोनी और स्टीव जहां जाते हैं टेसरैक्ट चुराने, लेकिन ये जगह कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में डिस्ट्रॉय हो गई थी। एवेंजर्स कॉन में एंट्री के वक्त ब्रूनो ने रेड कलर की बड़े कॉलर वाली जैकेट पहनी होती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा आउटफिट लग रहा है। फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स में कॉस्प्लेयर्स दिखते हैं और अमेरिकाज एस वाला जो डायलॉग था उसका भी रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक बंदा तो एंटमैन का जो एंथोनी होता है ना, वो चीटी वो बना होता है। ड्रैक्स के कॉस्ट्यूम में एक बंदा पीटर क्विल स्टार बॉय स्टोरी नाम की एक बुक बेच रहा होता है। तो स्टार लॉर्ड का नाम सही से ना बोल पाने वाला जोक अभी भी बरकरार रखा है मार्वल ने। फिर एक शर्ट पे लिखा होता है एसगार्ड प्राइड जो कि एक ईस्टर एग हो सकता है वेलकारी के कॉमिक्स में LGBTQ होने का, जो कि शायद थॉर लव एंड थंडर में हम लोगों को रिवील किया जाए। फिर एक जगह ग्रूट का नाम मिस्टर ट्री लिखा होता है जबकि वो दिन भर आई एम ग्रूट ही बोलता फिरता है। फिर जोई कैप्टन मार्वल के आउटफिट में आती है एवेंजर्स कॉन में और ब्रूनो कहता है कि इसका आउटफिट तो सही भी नहीं है, बट कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल का सेम ऐसा ही आउटफिट होता है। फिर कमाला उस कड़े को पहनती है और चली जाती है किसी और ही रेल्म में जो कि काफी डार्क होती है। तो जो मैंने नेगेटिव जोन वाली बात बताई शायद ये वही हो, बट ये भी हो सकता है कि ये एक एंसेस्ट्रल प्लेन हो उसके रिलीजन या कम्युनिटी या बिलीफ्स का। जैसे ब्लैक पैंथर में टचाला जाता है अपने पूर्वजों से मिलने और मून नाइट में हमने जाना कि एंसेस्ट्रल प्लेन कई सारे हैं MCU में, सबके लिए अलग अलग। तो ये थ्योरी भी काफी हद तक ठीक लग रही है कि ये सारे लोग भी कमाला के पूर्वज हों और इस बैंगल से रिलेटेड हो। फिर कमाला को बैंगल से पावर मिलने के बाद वहां पे तोड़फोड़ होती है और जोई को ऊंचाई से गिरने से कमाला बचा लेती है जैसे कि सेम उसने कॉमिक्स में किया था। फिर वो वहां से भाग के ब्रूनो के साथ अपने घर चली जाती है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर इसके क्रेडिट्स में काफी सारे कॉमिक्स से चीजें डाली गई हैं, बट सबसे जरूरी बात हमें इसमें ट्रस्ट अ ब्रो कंपनी की ट्रक दिखती है। जो आपको याद होगा तो हॉकाई सीरीज में वो जो ब्रो गैंग थी उनकी ट्रक होती है। और फिर सबसे ज्यादा शॉकिंग तो मुझे ये लगा कि इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है, क्योंकि मार्वल अपने सारे डिज्नी प्लस शोज में ऐसा नहीं करता है। तो मिड क्रेडिट सीन में हमें DODC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जिसमें दिखते हैं एजेंट पी क्लियरी, जिनको सबने नो वे होम में देखा होगा। बट इसमें क्लियरी काफी अलग टाइप का एक्सप्रेशन देता है, जैसे उन्होंने पहले भी ये बैंड्स या ऐसी पावर्स कहीं देखी हो।
तो गाइज ये था ब्रेकडाउन मिस मार्वल के फर्स्ट एपिसोड का। वैसे पर्सनली मुझे इस सीरीज से बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, बट मुझे ये एपिसोड काफी अच्छा लगा। बाकी जाते जाते आप लोग अपने थॉट्स मुझे जरूर बताइए, और मुझसे अगर कुछ मिस हो गया हो या आपको कुछ नई चीजें पता चली उस एपिसोड के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मार्वल से जुड़े ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज अब मैं भी चलता हूँ, मुझे थॉर को पतले होने की ट्रेनिंग देनी है। तो मेरा नाम है साहिल सिंह मोनस और आप देख रहे थे मार्वल प्लेस।